गांव सुकून और शांति का स्थान था, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से वहां अजीब घटनाएं हो रही थीं। रात को लोगों के घरों के बाहर किसी के रोने की आवाजें आती, पशु बुरी तरह डर जाते और अगले दिन बीमार पड़ जाते। गांव में एक पुराना बरगद का पेड़ था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां एक भूत का साया है। दिन ढलते ही लोग उस पेड़ के पास जाने से कतराते थे। रामू, गांव का सबसे निडर लड़का, इन कहानियों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करता था। उसे लगता था कि ये सब केवल बुजुर्गों की बनाई हुई बातें हैं, ताकि बच्चे डर कर जल्दी घर आ जाएं। एक दिन रामू ने अपने दोस्तों को चैलेंज दिया कि वे रात के समय उस बरगद के पेड़ के पास जाएं और देखें कि क्या वहां सच में कुछ है। दोस्तों ने पहले तो मना किया, लेकिन रामू की हिम्मत देखकर वे तैयार हो गए। मुलाकात भूत से। आधी रात को रामू और उसके दोस्त टॉर्च लेकर उस बरगद के पेड़ के पास पहुंचे। पेड़ के चारों ओर अजीब सी सन्नाटा था। हवा बिल्कुल नहीं चल रही थी, लेकिन रामू ने इसे भी नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने पेड़ के चारों ओर घूमना शुरू किया। तभी अचानक एक जोर की चीख सुनाई दी और सबकी टॉर्च बंद हो गई। दोस्त डर कर भागने लगे, लेकिन रामू ने हिम्मत नहीं हारी। वह अकेला ही आगे बढ़ गया। उसे पेड़ के पीछे एक पुरानी हवेली दिखी, जो बरसों से बंद पड़ी थी। रामू ने देखा कि हवेली के अंदर से एक हल्की रोशनी आ रही है। उसने धीरे धीरे हवेली का दरवाजा खोला। हवेली अंदर से बिल्कुल जर्जर थी। दीवारों पर पुराने जमाने की तस्वीरें थीं और फर्श पर धूल की मोटी परत थी। रामू ने देखा कि एक कोने में कुछ पुरानी किताबें पड़ी थीं। उन किताबों में गांव के इतिहास और उस भूत के बारे में लिखा था। रहस्य की परतें। किताबों में लिखा था कि बरगद के पेड़ के नीचे एक औरत की आत्मा बसती है, जिसे गांव वालों ने जिंदा जला दिया था। वह औरत गांव के मुखिया की बहू थी, जिसे गलत इल्जामों में फंसाकर मार दिया गया था। उसकी आत्मा अब इंसाफ चाहती थी। रामू को एहसास हुआ कि गांव में हो रही घटनाओं के पीछे कोई बुरी आत्मा नहीं, बल्कि उस औरत की अधूरी कहानी है। रामू ने सोचा कि उसे इस आत्मा की मदद करनी चाहिए, ताकि उसकी आत्मा को शांति मिल सके। उसने पुरानी पुजारी की मदद ली और गांव वालों को उस औरत की सच्चाई बताई। सबने मिलकर उस औरत की आत्मा की शांति के लिए पूजा की। धीरे धीरे गांव में हो रही अजीब घटनाएं बंद हो गईं और सब कुछ सामान्य हो गया। अंतिम मोड़ रामू और उसके दोस्त अब उस बरगद के पेड़ के पास आराम से जा सकते थे। लेकिन एक दिन रामू को उस हवेली में कुछ अजीब आवाजें फिर से सुनाई दी। उसने सोचा कि सब खत्म हो चुका है, लेकिन शायद कहानी अभी भी पूरी नहीं हुई थी। हवेली के दरवाजे से झांकते हुए रामू ने देखा कि वहां एक परछाई फिर से दिखाई दी। क्या वह परछाई उसी औरत की थी या फिर कोई नई शुरुआत थी? रामू को एहसास हुआ कि शायद हर कहानी का अंत इतना आसान नहीं होता। गांव में अब भी एक रहस्य बना हुआ था और रामू के सामने अभी भी सवाल खड़ा था। क्या वह सच में भूत से छुटकारा पा चुका है, या फिर ये एक नए खतरे की शुरुआत है?